हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने खाना काबा को तामीर किया, बैतुल्लाह अल्लाह का सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर अल्लाह का खाना काबा तामीर करने वाले हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और जब बैतुल्लाह तामीर हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं की हैं। ये बड़ी अहम दुआएं हैं जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो खाना काबा को तामीर करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली दुआ अल्लाह से की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, ये जो तूने अमल करने की तौफीक अता फरमाई, अपना घर बनाने की तौफीक अता फरमाई, मौलाए करीम अब इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। यकीनन तू दुआओं का सुनने वाला और हमारे दिल के इरादों का जानने वाला है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ क्या थी? या अल्लाह, तूने खाना काबा तामीर करने की तौफीक अता फरमाई, मौलाए करीम अब इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा दे। इसलिए जो भी हम इबादत करें, हर इबादत के आखिर में ये दुआ करें, नमाज पढ़े, तिलावत करें, सदका करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, तूने अमल की तौफीक अता फरमाई, अब अमल को कबूल भी फरमा दे। दूसरी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से क्या की? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, मुझे भी अपना फरमा बरदार बना, मेरे बेटे इस्माइल को भी अपना फरमा बरदार बना। या अल्लाह, हमें जो तू औलाद अता फरमा उसे भी अपना फरमा बरदार बना। या अल्लाह, हमें इबादत करने के तरीके भी सिखा, जब कमी कोताही हो जाए तौबा करने की तौफीक अता फरमा। यकीनन तू तौबा का कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ क्या की? खाना काबा को तामीर करके कि या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को और मेरी नस्लों को अपना फरमा बरदार बना। मालूम हुआ ये बहुत बड़ी दुआ है, इसलिए हम में से हर एक साथी ये दुआ करें कि या अल्लाह, हमारी औलादें नेक साले हों, फरमा बरदार हों, दीनदार हों। एक मुसलमान के लिए बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की 13 सिफात जो कुरान करीम में बयान फरमाई, इबादुर रहमान की सिफात, उनमें सबसे आखिरी सिफत है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह, हमें बीवियां ऐसी अता फरमा, औलाद ऐसी अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। या अल्लाह, हमें परहेजगार लोगों का पेशवा बना, यानी हमारी औलादें नेक हों, दीनदार हों, ताकि हम उन नेक बच्चों के, नेक बच्चियों के हम पेशवा बन जाएं। अल्लाह ने हमें ये दुआ सिखाई। अब हमारा बेटा हाफिज हो, दीनदार हो, नेक साले मुत्तकी हो, हम उसके पेशवा हो, ये खुशकिस्मती है। हमारे तारुफ का ये जरिया हो, जिसने मुसल्ले पे कुरान सुनाया वो फलां का बेटा है, जो मिंबर पर अल्लाह रसूल के इरशादात बतला रहा है वो फलां का साहबजादा है। हमारे तारुफ का ये जरिया ना हो फलां जो डाकू है, लुटेरा है, कातिल है, फसादी है, माज़अल्लाह जानी है, शराबी है, वो फलां का बेटा है, ये हमारे तारुफ का जरिया ना हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ, या अल्लाह, मेरी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना। तीसरी दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। या अल्लाह, जो तू नबी आखिरुज़ ज़मान मबऊस फरमाएगा उसे मेरी औलाद में मबऊस फरमाना। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में तशरीफ लाए, अल्लाह ने तीनों दुआएं कबूल फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ सूरह इब्राहीम में है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। देखिए, पैगंबर से बढ़कर कोई नमाजी नहीं होता, लेकिन फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगंबर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर है, आगे जाकर याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर। चारों सिलसिलों में नबूवत है, लेकिन उसके बावजूद इब्राहीम
इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ फरमा रहे, या अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। मालूम हुआ औलाद का नमाजी होना, औलाद का दीनदार होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आज हम दुनिया के नुकसान को नुकसान समझते हैं, दीन के नुकसान को नुकसान नहीं समझते। अगर बच्चा गिलास तोड़ दे, कब तोड़ दे, माँ बाप गुस्सा होते हैं, बेटा आपने गिलास तोड़ा, आपने कब तोड़ दिया, 20 रुपए का 30 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन वही बेटा फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, वालिदैन नहीं पूछते। वही बच्ची नमाज नहीं पढ़ती, माँ बाप नहीं पूछते। हमें दुनिया का नुकसान नजर आता है, दीन का नुकसान नजर नहीं आता। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे कुरान से वाबस्ता करता है। इसलिए अगर हमारी औलादें कुरान और सुन्नत से वाबस्ता हो जाएं, हमारे बच्चे हाफिज हों, तो ये इज्जत बड़ी इज्जत है।